नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया आरबीआई के पैकेज का स्वागत। का छोटे व्यवसायियों, किसानों और गरीबों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बीच शेयर किया क्रिएटिव वीडियो। लोगों से घर में बैठकर क्रिएटिव रहने का दिया संदेश। पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 पर दिए संबोधन ने बनाया रिकॉर्ड। करीब 20 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा प्रसारण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के साथ किया मंथन। जल्द ही राहत पैकेज देने का ऐलान कर सकती है सरकार। राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। कर्ज लेने के सभी विकल्पों पर भी किया जा रहा है विचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के केस में 40% कमी का किया दावा। का देश में 80% संक्रमण के मरीज हो रहे हैं ठीक। मंत्रालय बोला, भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर। जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बनाने की हो रही है कोशिश। लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ और गतिविधियों में दी छूट। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को सशर्त काम करने की अनुमति। ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को दी छूट। गांव में सड़क और बिल्डिंग बनाने की भी इजाजत। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़। कहा, हम दुनिया भर में दवा भेज रहे हैं और तुम आतंकवाद। सेना प्रमुख बोले, वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है पूरी दुनिया। ऐसे में भारी मुसीबत बना हुआ है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों को दिए सख्त निर्देश। का दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना फीस बढ़ाई तो होगी कार्रवाई। हिमाचल के 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। दक्षिण कोरिया से 1 लाख रैपिड टेस्ट किट मंगाएगी आंध्र प्रदेश सरकार। का इससे 2 घंटे में आ सकते हैं कोरोना टेस्ट के नतीजे। महामारी कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया में मचा त्राहिमाम। अभी तक संक्रमण से 1,45,563 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना के कारण 24 घंटे में 4,591 लोगों की हुई मौत। अभी तक एक दिन में ये मृतकों का सबसे बड़ा आंकड़ा। अमेरिका में संक्रमण के 6,77,570 से अधिक मामले आए सामने। पूरे देश में मृतकों की कुल संख्या 33,000 के पार पहुंची। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चीन की चालबाजी आई सामने। वुहान में अचानक बदला मौतों का आंकड़ा। 40% की हुई वृद्धि। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 468। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 8 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 823। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग सहित कई शहरों में आज से लगा कर्फ्यू। 72 घंटे के लिए राशन और सब्जी सहित सभी संस्थान रहेंगे बंद। सीएम योगी ने भूखे पेट किसी को नहीं सोने देने का दिया निर्देश। का राशन कार्ड आधार न मिलने के बाद भी मिले राशन। आरबीआई ने भारत की जीडीपी पर उठने वाले सवालों पर साधी चुप्पी। इकोनॉमी को खराब बताकर जीडीपी पर नहीं दिया कोई जवाब। कोरोना वायरस से चीन की अर्थव्यवस्था को लगा करारा झटका। जीडीपी विकास दर दशक के निचले स्तर पर पहुंचा। कोरोना संकट से निपटने के लिए व्हाइट हाउस ने बनाई कमेटी। भारतीय मूल के रो खन्ना भी कमेटी में किए गए शामिल। कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चीफ का बड़ा बयान। का दुनिया के मौजूदा हालात पर भारत का रोल अहम। नासा और ईसा ने मंगल की सतह की ओर एक साथ बढ़ाए कदम। मंगल की मिट्टी के नमूने लाने के लिए जल्द भेजेगा रोवर। राजस्थान के कोरोनाग्रस्त टोंक जिले में पुलिस टीम पर हमला। लाठी डंडे और तलवार से हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल। रेसलर बबीता फोगाट के तबलीगी जमात पर बयान से मचा बवाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जमातियों को ठहराया था जिम्मेदार। वायुसेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पंजाब के खेत में लैंडिंग। कंट्रोल पैनल की चेतावनी के बाद लिया फैसला, पायलट सुरक्षित। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तारीखों को सरकार ने टाला। आवेदन जमा करने की तारीख 17 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई की। जबलपुर हाईकोर्ट के दस्तावेजों की ई फाइलिंग का काम शुरू। अदालत में अर्जेंट केसों की जल्द शुरू होगी ऑनलाइन सुनवाई। यूपी में घटिया पीपीई किट की सप्लाई मामले में जांच की मांग हुई तेज। सपा की जूही सिंह ने उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की उठाई मांग। बिहार में कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर कसा शिकंजा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रासुका लगाने का दिया निर्देश। प्रियंका गांधी ने किसानों को लेकर सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। का लॉकडाउन में गन्ने के बकाये का जल्द भुगतान करे सरकार। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा बढ़ने पर सरकार सतर्क। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में महिला हेल्प सेल का गठन। केंद्र सरकार ने बुखार की दवा पैरासीटामोल के निर्यात पर लगी रोक हटाई। का कोरोना और लॉकडाउन के बीच शर्तों के साथ होगा एक्सपोर्ट। कर्नाटक में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सिद्धलिंगेश्वर मंदिर रथ उत्सव में इकट्ठे हुए 150 से अधिक लोग। कुमार स्वामी के बेटे निखिल की शादी में उड़ी नियमों की धज्जियां। लॉकडाउन के बाद भी शादी में शरीक हुए सैकड़ों लोग। डिप्टी सीएम ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई का दिया भरोसा। रामनगर डिप्टी कमिश्नर से मांगी शादी समारोह की रिपोर्ट। पूर्व पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम शिवराज चौहान से की मुलाकात। जिला और पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने की उठाई मांग। सीएम ने अगले चुनाव तक सभी का कार्यकाल बढ़ाने का लिया फैसला। कहा, कोरोना वायरस की जंग में महत्वपूर्ण है इनकी भूमिका।
पाकिस्तान में पुंछ में रिहायशी इलाकों और चौकियों को बनाया निशाना, एक नागरिक घायल, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूपी सरकार ने सरकारी दफ्तरों को 20 अप्रैल से खोलने की दी मंजूरी का 33% रोस्टर प्लान के साथ कर्मियों को आना होगा दफ्तर। जमातियों को जिहाद के नाम पर भड़काने लगे आतंकवादी संगठन, खुफिया एजेंसियों को जिहादी टेलीग्राम के हाथ लगे हैं कई सुराग। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दिखाई आईपीएल की मेजबानी में दिलचस्पी, बीसीसीआई को भेजा ऑफर, बन सकती है नई संभावना। 2009 में बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका में करवाया था आईपीएल, कोरोना की वजह से अनिश्चितकाल के लिए टाला गया है टूर्नामेंट। कोविड-19 से पैदा हुए वित्तीय संकट पर सीए ने उठाया बड़ा कदम, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कर्मियों को 2 माह के लिए काम से हटाया। पूर्व खिलाड़ी ग्लेन मैकग्रा ने कमिंस को बताया संपूर्ण तेज गेंदबाज, सचिन तेंदुलकर की तुलना में ब्रायन लारा को बताया दमदार। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने ठोकी दावेदारी का T20 विश्व कप की रेस में मैं भी शामिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।